अस्सलाम वालेकुम तमाम मैट्रिक क्लास के बच्चों, आप स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का पहला पार्ट या पहला लेक्चर, और इसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 पॉइंट्स लिए हैं। यकीनी तौर पे उम्मीद यह है कि इसमें से एक पॉइंट आपके पेपर में आने के चांसेस है। सबसे पहली MCQs है जिसको हमने 2 पॉइंट्स के अंदर नोट किया है, नंबर 1 और नंबर 2। तो इसको किस तरह से करना है कि यहाँ पे हम √5 5x प्लस का 1 इक्वल्स टू 6 है। हमें क्या करना है कि इसकी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी है, और अगर MCQs हो तो आपने शॉर्ट मेथड यूज करना है। अपने काम को छोटे से छोटे टाइम में और जल्द से जल्द करने की कोशिश करनी है। इससे आपका स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये रूट से बाहर निकल के आज़ाद हो जाएगा, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 है। अब क्या करेंगे कि 5x है और 1 को यहाँ भेजने के बाद 36 को -1 करेंगे तो हमारे पास x 5 आएगा, और इस तरीके से 35 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। अब सवाल ये होता है कि जब इसका ऑप्शन दिया जाता है तो यकीनी तौर पे इसके ऑप्शन के अंदर 7 भी मौजूद होगा और भी आंसर मौजूद होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात ये आंसर आने के बावजूद भी ये आंसर नल सेट भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको इसकी वेरिफिकेशन लाजमी करनी पड़ेगी, और वैल्यू हुआ कि फाइनली इसका आंसर 7 होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये आंसर आ जाए और दोनों साइड इसके एक जैसे नहीं आते, 8 आ जाता और ये दोनों साइडें नॉट इक्वल होती, तो इस सूरत में अगर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं तो इस सूरत में इसका आंसर नल सेट होगा। अब देखें यहाँ पे अगर इक्वल टू से पहले रूट है और रूट के बाद -4 लिखा है, तो इस सूरत में बगैर सॉल्व किए आप इसका आंसर नल सेट लिख सकते हैं। ये नल सेट है। और नल सेट से याद आया कि मैंने इसके बारे में ये भी आपको बताना था कि भाई एक साल कई बच्चे 100 नंबर लेने से रह गए थे, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारी बुक के अंदर भी ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये मैंने खुद नहीं बनाया हुआ, ये बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, लेकिन उसके ऑप्शन जो थे वो उन्होंने इस तरीके से दिए थे कि एक ऑप्शन उन्होंने इस तरह का दे दिया था, और आगे के ऑप्शन पे मैं बात नहीं करना चाहता। 18 आप लिख लें, क्योंकि कई बच्चों ने इसमें 18 पे ही आंसर को टिक किया था, क्योंकि 18 इसका आंसर आता है विदाउट वेरिफिकेशन। लेकिन ये जो आंसर इन्होंने दिया था बहुत ही शरारती आंसर दिया था। मैट्रिक में ये उम्मीद नहीं करते कि कोई टीचर इतना आपको टफ क्वेश्चन दे दे कि आपके लिए मसला पैदा हो जाए। तो जैसे कि नंबर 3 और 4 बिल्कुल एक जैसे हैं और जुड़वा है ये क्वेश्चन। यहाँ रूट की बात है, यहाँ पे मॉड की बात है। मॉड भी कहते हैं, एब्सोल्यूट भी कहते हैं, और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी 2 अंदाज से क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, एक वो जिसकी सोच अलग है और एक वो जिसकी सोच फिक्स है और आसान है। वो इस तरीके से कि अगर तो आपको मॉडुलस दे रहे हैं और इक्वल्स टू के बाद पॉजिटिव दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ था, तो आपने मॉडुलस को फाइंड आउट करते हुए इसका आंसर निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे? छोटा सा आंसर होगा, क्योंकि MCQs 1 नंबर की होती है, बहुत बड़ा नहीं देते इस तरह का। ये पॉजिटिव होना चाहिए जब यहाँ अकेला मॉडुलस हो। अब मॉडुलस को जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस की साइन लगाते हुए 8 आ जाएगा, और x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है इधर आके वो डिवाइड हो जाता है, और जैसे ही डिवाइड होता है तो इसका आंसर प्लस माइनस का 4 हो जाता है। तो यकीनी तौर पे इसका आंसर प्लस माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे रूट होगा, इक्वल टू के बाद माइनस होगा, तो फटाफट आपने क्या बोल देना है? नल सेट। इधर भी नल सेट बोल देंगे, तो कोई फाइंड आउट नहीं करना, जो करेगा अपना टाइम जाया करेगा। तो इसका आंसर नल सेट आएगा, जैसे कि इसका आंसर आया था। तो ये इसके अलावा ये भी तो वैल्यू आई है, तो अब ये कि ये डॉजिंग कह सकते हैं कि -2 है,
तो ये -11 जब उधर जाएगा तो ये प्लस के 11 हो जाएगा, तो आपके पास नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। करके देखते हैं कि किस तरह से इसका आंसर आएगा। 5 के ऊपर बात कर रहे थे, तो 5 के अंदर हमने 2x माइनस का 1 और -2 के बाद पास -11 ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 11। आपसे एक क्वेश्चन है और अपने कमेंट्स में आप जवाब दें पूरे कराची वालों से। अब भाई ये जवाब नहीं देना कि भाई ये तो बड़ा सिंपल है कि लेफ्ट से राइट पे जाता है साइन चेंज हो जाती है, ये जवाब मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये बताना है कि यहाँ से -11 आपका राइट हैंड साइड पे जब जाता है तो हम इसकी साइन किस बुनियाद पे चेंज करते हैं। कमेंट्स में अपना जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि आप कितना अच्छा मैथ्स पढ़ने के साथ अच्छी बात का अच्छा जवाब देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ आप जैसे ही वहां पे जाएगा तो यहाँ पे ये प्लस का 9 आ गया, तो भाई अब तो अगर इसको और इसको मैच करें तो जमीन आसमान का फर्क है, वो माइनस में आ रहा है और ये प्लस में आ रहा है, तो ये वाली टाइप तो ये वाली टाइप हो गई। फिर हमने क्या करना है, मॉड को ओपन करना है और करने के बाद इसके साथ प्लस माइनस का साइन लगा देना है और एक बार प्लस में सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस में करेंगे और फिलहाल ये -1 को इधर लाके प्लस कर देंगे। और ये हम गलत नहीं करते, -1 उधर जाके प्लस ही होता है, लेकिन आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि हम इधर वाले माइनस को उधर जाके प्लस लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे एक बार ये प्लस में सॉल्व करते हुए और एक बार ये आप माइनस में सॉल्व करते हुए इसका आंसर लेके आएंगे और क्या होगा कि x है 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा और इसी तरह -8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया, -4 और 5। कोई भी पहले कोई भी बाद में आ सकता है। अच्छा, नंबर 6 है, ये पूछा गया है कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किस टाइप की इक्वेशन है, लेकिन इसी को कंटिन्यू करते हुए हम सेकंड वीडियो जो सेकंड पार्ट बनाएंगे इसी से आगे वो चलेगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि रूट की बात है तो रूट की बात इधर ही हम फिनिश कर देते हैं। तो ये इर्रेशनल इक्वेशन होती है जिसके ऊपर रूट्स दिए हों वेरिएबल्स के अंदर। तो ये कौन सी इक्वेशन है, इर्रेशनल आएगी। और तो अब आपसे इजाजत चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।